हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नारा फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज अमावस, नहा धो के हो गई हूँ तैयार, स्वेटर पहन लिया, जर्सी पहन लेना। सुबह सुबह ठंड है बहुत ज़्यादा। चढ़ा दिए खीर अमावस के लिए, चावल भिगो के रखे हुए हैं, ताज़ा पानी भर लिया है बंटे में। ये देखिए, पहले खीर चढ़ा दी। अब आटा गूंदूंगी, थोड़ा सा गर्म पानी रख लेती हूँ पहले आटे के लिए, उसके बाद आटा गूंदूंगी। मेरे पापा स्कूल चले गए हैं क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। सुबह का स्कूल हो गया, 9 का था, अब 8 का हो गया, तो चले गए हैं। तो दिखाती हूँ आपको कुछ। हाँ जी, उठ गया? क्या जल्दी पड़ी भैया आपको? ये तो सुबह सुबह उठ गए हैं? मच्छर आ गए थे इसलिए उठ गए आप? क्या करेगा इतनी सुबह सुबह उठ के? ठीक है जी, कर लेते अपना काम। नायरा उठ गई थी तो फिर उसको बीच में दूध देना पड़ा। पहले उसको सुसु करवाया क्योंकि पूरी रात से वो सुसु किया ही नहीं था, शाम को ही करके सोई थी। ये बहुत अच्छी आदत है उसकी। अब रात को बिल्कुल भी बिस्तरे में सुसु नहीं करती है ये। तो फिर सुबह उठ के सबसे पहले यही करवाती हूँ कि उसको उठते ही सबसे पहले उसको सुसु करवाया और फिर उसको वापस लिटाया। फिर कहने लगी मच्छर मच्छर मच्छर, मतलब कह रही थी मच्छरदानी हटाओ। फिर मच्छरदानी हटाई और तब तक मेरी खीर के चावल अच्छी तरह से घुट चुके थे। दूध में डाले हुए थे, ये थोड़ी सी टाइट हो गए थे तो और दूध डालना पड़ा। फिर ये देखिए, और दूध डाला फिर, क्योंकि ज़्यादा एक बार डाल देती तो फिर घुटते नहीं चावल ज़्यादा दूध में। तो फिर मैं थोड़ा सा बाद में डाल दूँगी। उबला हुआ दूध है, ये उबाल लिया था फिर मैंने। तो अभी मेरे को टाइट ही लग रही थी तो थोड़ा और डाला, फुल किया गया। फिर चीनी डाली, काजू वगैरह पहले डाल चुकी थी। अमावस्या वाले दिन अच्छा खासा काम हो जाता सुबह सुबह। सबसे पहले बहुत सारा तो करके रात को ही सोई थी। साफ़ सफाई वगैरह सिर्फ झाड़ू लगा के पोछा ही रहता था सुबह के लिए। पहले सबसे पहले उठी, पानी लगाया नहाने के लिए, तब तक झाड़ू पोछा किया, तब तक अच्छे से पानी हो गया था। फिर झाड़ू पोछा करके नहाई, नहाते फिर मोटर चला के पानी भरा ताज़ा, खीर चढ़ाई। और फिर खीर चढ़ाते ही फिर नायरा उठ गई। फिर उसको दूध वगैरह दिया। टाइम तो लगता है भी सुबह सुबह, फिर बच्चे के साथ तो और भी ज़्यादा लगता है। और फिर आटा गूंदा, आटा गूंद के जो अमावस्या की रोटी थी गाय को देनी थी, वो तो मैंने बनाई क्योंकि मम्मी नहाई नहीं थी। और गाय की रोटी बगैर नहाए बनाते नहीं, तो फिर मैंने ही गाय की रोटी बनाई। बाकी रोटियां फिर मम्मी ने बना दी थी। और ना तो वीरवार को कपड़े धुले और ना ही आज धुलेंगे। अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। चलो कपड़े नहीं धुले, थोड़ा आराम सा मिल जाएगा। और क्योंकि कपड़े धोती हूँ तो फिर उस दिन तो पूरा ही दिन मशीन लगानी थी, तो पूरा दिन ही मशीन में चला जाता उस दिन। तो कपड़े
धोने, सुखाने, उतारने, फिर जगह से वापस जहाँ से लिए थे वहीं पे रखने, जो तकिया वगैरह के कपड़े निकालने, कवर वो वापस डालने, मतलब इतना काम हो जाता है कि पूरा दिन उसमें लगे रहो। और फिर शाम को मूली की भुजी बनी थी, तो फिर साहब की फरमाइश होगी, उनकी फरमाइश सबसे अलग ही रहती है, उनको सबसे अलग खाना होता है। सबने खा लिया था, नाश्ता हो गया था सबका, ये रहते थे। फिर करने लगे मेरे लिए, तो फिर मूली की जो भुजी बची हुई है उसके पराठे बना। फिर से दोबारा से आटा गूंदा दोनों पापा बेटी के लिए। मुझे बन रहे हैं तो नायरा के लिए भी बना दूँ, वो भी पसंद करके खाती पराठे, क्योंकि पापा को खांसी हो रखी है, पापा को भी नहीं देने थे। और मम्मी को थोड़ा आजकल बीपी की भी, शुगर, दोनों दिक्कत थोड़ी थोड़ी है, तो मम्मी तो नहीं करती, लेकिन हम पीछे लगे रहते हैं, मम्मी नहीं खाना नहीं खाना। फिर भी मम्मी थोड़ा बहुत कर लेती है, फिर भी अवॉइड करते हैं मम्मी के लिए भाई, क्योंकि मम्मी का वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है मम्मी। तो अब 60 के आसपास, 60 के पास पहुँच रहे हैं, तो थोड़ा सा भाई ये कि घी तेल चिकनाई का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता अभी बच्चों को भी करवाना चाहिए माँ बाप से, कि भाई ज़रूरत होती है माँ बाप की, थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को भी, क्या देना क्या नहीं। क्योंकि बड़े हैं भाई, बड़े तो बड़े क्या छोटे भी नहीं करते परहेज अपने लिए, तो कोई करवा दे तो हो जाए, नहीं तो नहीं करते। मैं भी नहीं करती भाई, दूसरों को क्यों बोलूँ, लेकिन मम्मी पर थोड़ा ध्यान दे देते, नहीं खाना मम्मी ये। पापा तो वैसे ही कर लेते हैं परहेज, पापा को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मम्मी थोड़ा सा खाने पीने के मामले में मम्मी थोड़ी लापरवाह है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है मम्मी के खाने पीने पे, क्या खा रही है, कैसा खा रही है, तो ज़रूरी भी है भाई ये चीज़ें। क्योंकि भाई अभी तो इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई है कि भाई चलो जो खा ले वो ठीक है, अभी तो चाहिए काफ़ी टाइम तक। तो फिर नायरा के पापा के लिए बन गए थे, नायरा के लिए पराठे, दोनों के लिए। मैंने भी नहीं खाए दोनों पापा बेटी के लिए बना दिए। और कुछ तो पहले लेट हो रही थी काम के लिए, कुछ दोबारा से तीसरी बार आटा गूंदा ये। एक बार गाय की रोटी के लिए बगैर नमक का गूंदा, फिर अपनी रोटियों के लिए नमक डाल के गूंदा, अब तीसरी बार ये मूली की भुजी डाल के सब्जी, अब तीसरी बार गूंदा। तो भाई टाइम तो लगता ही है, अच्छा खासा टाइम लग गया। नाश्ते नाश्ते में 10 बज गए, बर्तन वगैरह धोए तब तक 10:30 हो गए, और नायरा को नहलाया खिलाया इतना 11 बज गए, और फिर झाड़ू पोछा किया तब तक 12 सवा 12 हो गए, मतलब बगैर कपड़े धुले भी 12:15 1 बज गए। फिर जाहिर है भाई 12:15 के बाद तो दोपहर के बाद तो दिन कितना रह जाता है, छोटे फिर भी आजकल तो थोड़े से बड़े हो रहे हैं दिन, थोड़ी सर्दी भी कम हो गई है, धूप निकल आती है तो। चलो जी, नायरा का गर्म पानी हो रहा है, हो चुका है, होगा क्या, हो ही चुका है ये तो, बस अब नहलाना बाकी इसको। तो टाइम हो गया है सुबह के 9:30 बज चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गया नायरा, क्योंकि मावस थी तो कई काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं मावस वाले दिन, तो उसकी वजह से। और धूप निकली हुई है बहुत अच्छी आज, हवा तो अभी तक है, निकल तो बहुत ज़्यादा हवा थी, अभी तक तो है नहीं हवा, देखते दिन में कैसे आ रहेगा मौसम। और तबीयत है मेरी बहुत ख़राब, क्योंकि आँखों में कुछ ज़्यादा ही दर्द है, बिल्कुल देखिए, इसमें तो नहीं दिखेंगी, लाल हो चुकी है बिल्कुल, पानी नहीं रुक रहा आँखों में, इसलिए मैं कैमरे की तरफ देख नहीं रही हूँ, कब नहीं देख रही हूँ। तो कपड़े उपड़े धुलने निमाव से आज और ही काम देखेंगे, क्या करेंगे। पहले तो नायरा का पानी गर्म हो रहा है, उसको नहलाऊंगी, बाद में देखूंगी और तो कुछ, क्योंकि पेंडिंग का कई काम है वही देखूंगी आज, प्रेस वगैरह का। आँखों की वजह से दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से, तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है।
और फिर नायरा को सुलाया। नायरा सो गई थी 12:30 के आसपास। फिर मैं चलो नायरा सो गई है तो थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं। धूप निकली हुई थी खूब तेज़। धूप निकलने के बाद सर्दी अपने आप ही कम हो जाती है। 2 दिन तो हवा चली, लेकिन अब तो हवा नहीं चल रही है, तो मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है। तो इकट्ठे हो रहे थे काफ़ी कपड़े। मैं चलो नहीं धोए हैं कपड़े तो आज प्रेस कर लेते हैं। फिर प्रेस करने में लग गया कम से कम 2 घंटे में। 2:30 बजे के आसपास हो गए थे कपड़े प्रेस मेरे, क्योंकि बीच बीच में शादी आ गई थी। शादी के भी जो कपड़े पहने थे, सूट वगैरह नए थे, वो धो तो दिए थे लेकिन प्रेस नहीं हो पाए थे। चलो पहले कर लेते हैं उनको, क्योंकि मैं प्रेस के कपड़े एक तरफ इकट्ठे करके बांध देती हूँ कि प्रेस करते टाइम ढूंढने ना पड़े, एक जगह पे इकट्ठे मिल जाए। और पापा के भी थे, पापा भी गए थे ना बारात में। नायरा के पापा के भी थे एक जोड़ी। नायरा के पापा तो वैसे कहीं आते जाते हैं तभी पहनते हैं, नहीं तो घर पे तो यही ट्रैक सूट इनर वगैरह पहने रहते हैं। ट्राउज़र पैंट और शर्ट तो कब कहीं बाहर आना जाना होता तभी पहनते हैं, नहीं पहनते नहीं तो ट्राउज़र और ट्रैक सूट पर तो क्या प्रेस करनी। लेकिन शादी में तो इन्होंने पहने हुए थे, तो फिर इनके भी थे। अच्छे खासे कपड़े हो रहे थे, मगर आज तो ज़रूरी करने पड़ेंगे। और मम्मी के तो कई जोड़ी हो रही थी, क्योंकि भाई मम्मी, मैं तो फिर भी 1-2 बार ही गई हूँ। मम्मी तो क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है तो फिर घर में से जाना किसी न किसी का तो ज़रूरी होता है। नायरा की वजह से मैं तो नहीं जा पाती। फिर सब ये इतनी तो भाई सब समझते हैं कि भाई छोटे बच्चे वाली की तो थोड़ी मजबूरी है, नहीं आ पाएगी। कुछ थोड़ा सा दूर हो गया ये भी है, तो इतना तो भाई परिवार में सब समझते हैं भाई बच्चे वाली तो बार बार नहीं आ सकती। लेकिन मम्मी ना जाए तो फिर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं मम्मी को ही भेज देती हूँ। मम्मी मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आप चले जाओ। फिर मम्मी चली जाती है। मम्मी चली जाती है तो फिर ये होता है कि भी चलो दोनों में से एक तो आ गई, फिर ज़्यादा वो नहीं लगता। तो इसलिए मम्मी के ही ज़्यादा सूट हो गए थे। तो फिर ये है कि नाते टाइम कई बार तो जैसे ये गर्म सूट आए तो बगैर प्रेस के भी चल जाते हैं, पहन लेती हूँ 1-2 बार। पहनती तो नहीं, लेकिन कई बार ये है कि भी जैसे नायरा परेशान कर रही है, जो अभी नहाना ज़रूरी है, भीगी हुई हूँ आलस में, नहीं तो तकरीबन प्रेस के कपड़े हमारे एडवांस में होते हैं करीब प्रेस हुए हुए, क्योंकि धोने के बाद हम तकरीबन सभी कपड़े प्रेस करके रखते हैं, क्योंकि टाइम भाई कहीं आना जाना है तो एट ए टाइम पे ये हो भी लाइट नहीं है, सो चक्कर होते हैं, टाइम नहीं मिले, लाइट ना हो, तो एकदम चलते चलते प्रेस ख़राब हो जाए, हज़ार वो हो गई। तो इसलिए हम पेंडिंग में ये काम छोड़ते नहीं है। जहाँ जाना बस उठाओ कपड़े और पहन लो, अलमारी में बिल्कुल तरीके से रख देते हैं, एकदम से अच्छे से सेट करके। मम्मी के अलमारी में, मेरी में, नायरा के पापा की अलमारी अलग है, नायरा की अलग है, मतलब सबके कपड़े अलग अलग, ना कोई किसी के कपड़े बिखेर सकता। जिसको चाहिए अपनी अलमारी से निकाल लो और पहन लो। तो ये देखिए नायरा सो रही थी और ये कम से कम 2 घंटे सोई और मैंने फ़ायदा उठाया इसका पूरा, मतलब तक सो रही है। क्योंकि भाई प्रेस करते टाइम ये है कि भाग भाग कर फिर मेरी गोद में बैठेगी, कभी गएगी, कभी कपड़ों को खींचेगी। थोड़ा सा बच्चे का डर तो होता ही है भाई, करंट बिजली का तो करंट लग जाए, गर्म प्रेस से हाथ पैर लग जाए। तो जी कढ़ी की तैयारी हो गई है, पहले बनाऊँ, उतार रही हूँ।
बनाऊंगी कढ़ी में डालने के लिए। फिर उसी बचे हुए तेल में तड़का लगा दूंगी ना, नहीं तो फिर बचा हुआ तेल कुछ काम आएगा नहीं। तो पहले छोटी छोटी कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। पेस्ट बना के रखा हुआ पकौड़ों के लिए। और ये हो गया तेल गरम, तो ज़्यादा गरम ना हो तेल, इसलिए डाल देती हूँ छोटी छोटी पकौड़ियाँ। कढ़ी पकौड़ा तेल हो गया था गरम, फिर छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल ली, क्योंकि खाली कढ़ी तो कोई पसंद करता ही नहीं है। नायरे के पापा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, मम्मी पापा तो फिर भी चलो ठीक है बन की तो खा ली, लेकिन नखरे नायरे के पापा के बहुत ज़्यादा है खाने पीने में। क्योंकि भाई जो बंदा खुद बना के खा लेता है ना, तो वो थोड़ा सा करता है खाने पीने में नखरे, फिर तो वो अपने आप बना के खा लेते हैं ना कई बार, तो उनको अच्छा खासा खाना बनाना आता है, थोड़ा सा करते हैं वो खाने पीने का। तो फिर मैं चलो उनको भी क्यों नाराज़ करना, बना देते हैं, डाल लेते हैं पकौड़ी, क्योंकि वो फिर कढ़ी में से पकौड़ी छाट छाट कर ही खाते हैं। तो गांव में से लस्सी आ गई थी, तो मैं चलो काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी बनाए हुए, चलो लस्सी है तो बना लेते हैं कढ़ी। और लस्सी भी काफ़ी खट्टी थी, वो पीने पी रहे थे तो बिल्कुल खट्टी लग रही थी, तो मैं चलो इसकी कढ़ी बन जाएगी। और कढ़ी वैसे भी सब पसंद करके खाते हैं, मम्मी पापा भी, मतलब सभी खा लेते हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि भाई जो तकरीबन सबको पसंद आती हैं, तो उनमें से एक कढ़ी भी है। पकौड़े डालने के बाद, खाली कढ़ी नहीं, पकौड़े डालने के बाद तो खा लीजिए आप भी कढ़ी पकौड़े। और अच्छा खासा टाइम लगा फिर मेरे को कढ़ी, पहले पकौड़े बनाए, पहले पकौड़ों का पेस्ट बनाया, फिर पकौड़े बनाए, फिर पकौड़े बनाने के बाद फिर दोबारा से फिर कढ़ी के लिए घोल तैयार किया। मतलब 1-1.5 घंटा तो आराम से कढ़ी पकौड़े बनाने में। खाली कढ़ी बनाओ तो फिर ये है कि भाई फिर तो घोल डाला होगी फटाफट से तैयार, लेकिन ये तो फिर बिल्कुल अच्छा खासा टाइम देती है कढ़ी पकौड़ा तो। और अच्छी बन भी गई थी, अच्छी, पापा मम्मी को तो पसंद आई थी, नायरे के पापा को भी कह रही ठीक लगी थी, मेरे को भी। और फिर साथ में बनाई फिर चावल, कढ़ी पकौड़े और चावल, रोटी भी फिर नायरा के पापा के लिए बनी, नायरा के लिए। फिर नायरा ने तो रोटी खाई भी नहीं, नमकीन चावल थे तो नायरा ने तो वही खा लिए थे। तो वही इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।